नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैं बात करने वाली हूँ। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली राज द कुंद्रा, द ग्रेट राज कुंद्रा, उनके केस में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है, शिल्पा ने क्या किया, शमिता ने क्या किया, बड़ी ब्रेकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। अश्लीलता, अभद्रता और नग्नता के बादशाह की बात मैं आप लोगों के साथ करूँगी। दूसरी बात करूँगी अनिल देशमुख साहब, पूर्व गृह मंत्री, उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में बात करूंगी। और थोड़ी सी बात वेस्ट बंगाल के एक सांसद के बिगड़े बोल और किस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान की जनता का असम्मान किया है, उनको अपमानित किया है, उसके बारे में बात करूंगी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर विषय पर मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा कमेंट के माध्यम से। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात की जाएगी राज द कुंद्रा की। राज द कुंद्रा की जो धर्म की पत्नी है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, वो लगातार एक डिफरेंट तरीके का अपना जो इमेज है वो जनता के सामने लेकर आ रही है। मैंने कल आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने एक पूरा पत्र और स्टेटमेंट जारी किया जनता के सामने। और उसके बाद आज उनका बेटा, छोटा सा बच्चा वियान राज कुंद्रा, उसने अपने इंस्टा हैंडल से अपनी माँ के साथ कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करी। यानी कि इमेज करेक्शन और सिंपथी वाली वेव चलाने की पूरी तैयारी की जा रही है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खेमे से। इसीलिए कल पत्र खुद का आया, पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया। आज वियान जो उनके बेटे हैं उनके ट्विटर हैंडल से अब माँ बेटे की कुछ तस्वीरें जारी की गई। बहुत ही अच्छी सी तस्वीरें थी वो जारी की गई, ताकि वो जो एक होता है ना इमोशन कोशंट वाला जो गेम होता है उसको खेला जाए। जनता पिघले, लोग पिघले, राज कुंद्रा के ऊपर जो सच्चाई है उसको बयान न करें। राज कुंद्रा क्या ये अश्लील और इल्लीगल जो चेहरा है उसको जनता सामने लेकर के ना आए। तो भैया जनता तो बात करेगी, कोई और करे ना करे, जनता डेफिनेटली बात करने वाली है। इसके अलावा जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस चीज़ के ऊपर आया है राज वाले, उसमें शमिता शेट्टी, उनकी साली साहिबा, बहुत बुरी तरीके से आज ट्रोल हो गई। आप सब लोग जानते हैं कि शमिता जब से राज कुंद्रा जेल में गए हैं सुर्खियों में आ गई हैं। काम वाम तो उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आजकल वो सुर्खियों में छाई हुई हैं। आज शमिता शेट्टी सैलून जा रही थी अपना मेकअप या अपने हेयर या स्किन ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो जितने भी लोग हैं उन्होंने देख लिया और फिर जमकर ट्रोल हो गई शमिता शेट्टी। मतलब अजीबोगरीब बात है। एक तरफ परिवार कहता है हम स्ट्रेस में हैं, हम परेशान हैं, शमिता अपनी बहन के सपोर्ट में बड़े बड़े क्या कहते हैं ट्वीट्स करती है या इंस्टा पे चीज़ें लिखती है, स्टोरीज़ वगैरह ये लोग करते हैं, पोस्ट लिखते हैं। और दूसरी तरफ ये सैलून भी चले जाते हैं। एक तरफ शिल्पा शेट्टी कहती हैं कि हमारी परिवार को बख्श दो, हम बहुत परेशान हैं, हम एक बहुत ही हमें मीडिया ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आपकी सगी बहन सैलून में जा रही है। तो भाई अब हम इसको कैसे देखें, कैसे लें, ये आप तय कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा बात होगी पूर्व गृह मंत्री, यानी कि 3 तिकड़ी झोल झपाटे के महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के वसूली के सरगना, वसूली गैंग के हेड अनिल देशमुख, जिन पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, लेकिन उस शिकंजे से वो भाग रहे हैं, उनकी बात की जाएगी। आज ईडी ने एक बार फिर से ये बताया कि हमें नहीं पता कि अनिल देशमुख कहाँ हैं। अनिल देशमुख इनकम्युनिकाडो हैं, यानी कि उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो रहा है, उनसे बात की नहीं जा रही है, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं की जा रही है, वो गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनको फ्रेश सम्मन जारी किए थे अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी ने 2 तारीख यानी कल ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, लेकिन फिर से उन्होंने ठेंगा दिखा दिया और वो ईडी के समक्ष नहीं गए। अब आप सोचिए ये हालत है एक पूर्व गृह मंत्री के। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कानून को धत्ता बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को धत्ता बता रहे हैं और चिल्ला चिल्ला करके फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बड़ी ज्ञानवर्धक बातें करते थे कि हम तो कानून के रक्षक हैं और हम जो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करेंगे क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, इसलिए उनको अरेस्ट किया जाएगा। और ये हालत देखिए आप इनकी, ये देखिए आप इनकी हालत। ये गृह मंत्री रहे हुए हैं, मतलब बहुत बड़ा आरोप है, इन्हीं के सीपी ने लगाया है और 100 करोड़ की वसूली करके बैठे हुए हैं। ट्रेल है बाकायदा, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं वो ईडी के हाथ में है। सम्मन पे सम्मन जारी हो रहे हैं, 4 सम्मन जारी हो चुके हैं, लेकिन ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। कानून को, विधान को, संविधान को बिल्कुल ताक पे रखा हुआ है, गायब हो जा रहे हैं।
अब आप सोचिए कि ऐसे नेताजी सफ़ेद पोस्टधारी नेताजी का क्या किया जाए। ये शिवसेना, ये एनसीपी, ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का तमाशा कर रही है सत्ता के नाम पर, ये क्या जनता को देखने के लिए देख करके चुप रहना चाहिए और इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? ये अब आप लोगों को देख करके तय करना है। और मुझे तो ये लगता है कि अनिल देशमुख, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, तीन टुकड़ी तिकड़ी और झेल झपाटे की सरकार जो भी कर रही है महाराष्ट्र में, उस पर बात लगातार होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए। और जितने भी गलत काम, जितने भी इलीगल कृत्य इन्होंने किए हैं अपने प्रदेश विरोधी और अपने प्रदेश की जनता के खिलाफ, जो भी काम इन्होंने किए, उन सब की सज़ा इनको मिलनी चाहिए। सिर्फ ये 100 करोड़ की वसूली का मामला नहीं है साहब। मैं तो कहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, मिस्टर अर्नब गोस्वामी का केस हो, दिशा का केस हो, हर केस पर इन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के। एक सांसद हैं मिस्टर डेरेक ओब्रायन, उन्होंने इतना घटिया और इतना ओछा और शर्मनाक आज एक ट्वीट किया संसद में जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में। मानसून सत्र चल रहा है, ये ट्वीट करते हैं कि कानून बन रहे हैं, काम हो रहा है कि चाट पापड़ी। मतलब देश का सबसे, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ पर बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ हम इन रिप्रेजेंटेटिव को अपना कीमती वोट दे करके भेजते हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए अच्छे कानून बनाएंगे ताकि देश का विकास हो सके, जनता का भला हो सके। और जब देश के प्रधानमंत्री वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर मानसून सत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो कोई चला जाएगा साइकिल रैली में, कोई चला जाएगा कोप भवन में, कोई उठ के चला जाएगा, कोई पर्चे फाड़ेगा। और डेरेक ओब्रायन तो एक कदम आगे जा करके बोलेंगे कि चाट पापड़ी बना रहे हो। मतलब जितने इंपॉर्टेंट आज वहाँ पर बिल्स लाए गए थे वो सारे के सारे देश और जनता के फायदे के। ये कह रहे हैं कि देश और जनता के फायदे के लिए जो कानून बन रहे हैं, जो बात की जा रही है, वो इनके लिए चाट पापड़ी है। आप सोच रहे हैं, अब आप समझिए कि ये कितने सीरियस है अपने काम के प्रति। अब आप सोचिए कि देश और देश की जनता की क्या इंपॉर्टेंस है इनकी नज़रों में। टीएमसी के ये जो सांसद हैं, इनकी नज़रों में ये बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट होस्ट किया करते थे एक ज़माने में, ये वही हैं। अब आप सोचिए, इनको बॉर्नविटा खुद पीना चाहिए ताकि इनकी बुद्धि में कुछ थोड़ी सी तीव्रता आए और कुछ बल आए और सही तरीके से ये सोचे, क्योंकि इनकी मति मुझे लगता है भ्रष्ट हो गई है ममता बनर्जी के साथ रह रह करके। ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर जब जनता के लिए और देश के लिए काम किया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो वो तो चाट पापड़ी खाना है। क्योंकि आज राहुल गांधी ने खिलाई ना इनको सबको चाट पापड़ी, सुबह अपने घर पे बुला के चाय पिलाई, चाट पापड़ी खिलाई। तो चाट पापड़ी से ऊपर इनका दिमाग और इनकी सोच जाती नहीं है। और जब देश में देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो ये चाट पापड़ी जैसी ओछी शब्दावली का इस्तेमाल करके लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का इतना बड़ा सम्मान करेंगे। जनता, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इन विषयों पर लगातार अपनी पैनी नज़र रखिए और इन लोगों की जो ये हिपोक्रेसी है, ये दोहरा चरित्र है, ये जनता विरोधी चरित्र और देश विरोधी चरित्र है, इसको कॉल आउट ज़रूर कीजिए। अब निवेदन कि एक एक विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुँचाइएगा। इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।